Hello everyone, welcome to another edition of case studies। और बच्चों जो आज की केस स्टडी है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। जब भी मैं इस केस स्टडी को पढ़ाता हूं, यू नो, मेंटली आई स्टॉप। ये सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। 11th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, जब इस केस स्टडी को पढ़ें, जब मेरे इस वीडियो को वॉच करें, तो हमेशा याद रखिएगा ये केस स्टडी आपके कोर्स का हिस्सा है। आपके कोर्स का हिस्सा तभी है क्योंकि ये केस स्टडी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। आपने इस केस स्टडी को एज अ पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट जरूर पढ़ना है, बट इसके अलावा आपने इसको जीवन जीने के तरीके के हिसाब से भी पढ़ना है। बच्चों, कैसे कुछ महिलाएं मिलकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करती हैं, हाउस होल्ड विमेन, और आज वो बिजनेस वर्ल्ड अक्रॉस फैल चुका है। कैसे मात्र 80 रुपए के उधार से शुरू किया हुआ बिजनेस आज करोड़ों रुपए के बिजनेस पर पहुंच गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की इस केस स्टडी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये जो ब्रांड है ये आज घर घर के अंदर है, और सिर्फ इसके पीछे एक ही चीज है, अपने ऊपर विश्वास और प्रयास और अथक मेहनत। विश्वास, प्रयास और अथक मेहनत। तो आज आप इस जर्नी को देखेंगे आज की केस स्टडी में, एंड आई होप यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस केस स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। आज की केस स्टडी है यूनिट 4 में से, एंटरप्रेन्योरशिप एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में से, और केस स्टडी का टाइटल है लिज्जत पापड़। और लिज्जत पापड़ बिलोंग्स टू श्री महिला गृह उद्योग लिमिटेड। इसका ये प्रोडक्ट है, और आज हम जानेंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट has become a rags to riches story. So let's start. बच्चों, जो पॉइंट्स अंडर डिस्कशन है वो ये है, a story from rags to riches is the first point. Second point is an organizations infused with Gandhian simplicity. Third point, the production got started with 4 packets only. Fourth point, drying of papad was a challenge. So how they overcome that challenge? ये fourth point है. फिफ्थ है द प्रोसीजर ऑफ डोर डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट पॉइंट है सिक्स पॉइंट, दैट इज द एक्सपोर्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी, दैट इज लिज्जत पापड़। अ स्टोरी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। पहला पॉइंट, everyone enjoys rags to riches stories, and everyone likes tales of stupendous, that is amazing and surprising success achieved through sheer determination। बच्चों, जो ये सफर है ये गरीबी से अमीरी की तरफ का सफर। कैसे कुछ लोगों के प्रयास, अथक मेहनत से आज एक छोटा सा प्रोडक्ट दुनिया भर में मशहूर हुआ। सेकेंड पॉइंट, द स्टोरी ऑफ श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ इज ऑल दैट एंड मच मोर। जो कहानी है ये लिज्जत पापड़ की कहानी है, और कैसे कुछ महिलाओं ने मिलकर इसे स्टार्ट किया और इतना मशहूर हुआ। Today, Lijjat Papad is more than just a household name for पापड़। आज बच्चों ये सिनोनिमस बन चुका है पापड़ के लिए। किसी से भी आप पूछेंगे पूरे हिंदुस्तान भर में पापड़ का मतलब लिज्जत। और जब मैं छोटा हुआ करता था तो टीवी पे इसका ऐड आया करता था, बहुत ही क्रिएटिव ऐड था। और उस ऐड में आता था कि कर्रम कुर्रम कुर्रम कर्रम, सेक के खाएं तल के खाएं, मजेदार लज्जेदार, स्वाद स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। तो हमें ना याद रहता था बचपन में, एंड वी रियली एंजॉयड दिस जिंगल। So today Lijjat is more than just a household name for papad. Started with a modest loan of rupees 80, the cooperative now has annual sales exceeding rupees 301 crores. ये बच्चों, I am sharing the data from the book and its case study. Otherwise, जो आज की लेटेस्ट इनकी अचीवमेंट है, इट इज मोर देन दिस वन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, what's more stunning, that is stupendous success, is its striking simplicity।
सक्सेस भी मिला, पर उसके अंदर बहुत बड़ी जो चीज थी वो थी इनकी सिंप्लिसिटी। दे वर हाईली सिंपल, हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हाईली एफिशिएंट। और ये तीनों चीजें मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट है in order to develop yourself and your product. So what's more stunning than its stupendous success is its striking simplicity. It's a very important point. I'm just going to clip it. मैं इसे मार्क कर देता हूं. Striking simplicity. बहुत important point. Fifth point. Sticking to its core values for the past 40 years, Lijjat has ensured that every success runs smoothly. Members earn a comfortable profit. Agents get their due share. Consumers get the assurance of quality at a good price. तो बच्चों सिर्फ ये प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं या पापड़ नहीं बेच रहे हैं. They are taking care of each and every person associate. Members, they earn a comfortable profit. See, this is out here. Members, they earn a comfortable profit. जो भी इसके मेंबर्स है उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है. जो एजेंट जुड़े हुए हैं उनका ड्यू शेयर दिया जाता है. और जो कंज्यूमर्स हैं दे गेट एश्योरेंस ऑफ quality at a good price. So these are certain points which are very, very important. And everything is being done by sticking to Gandhian philosophy of simplicity. और बच्चों सिंप्लिसिटी आप जानते हैं, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. अगर किसी ने भी संसार में कुछ अचीव किया है, the only power and force behind that achievement is its simplicity. Let's move on to point number 2. An organization infused with Gandhian simplicity. First point, how has all this been possible? ये सब कैसे हुआ? ये ग्रोथ साधारण ग्रोथ तो नहीं है, असाधारण ग्रोथ कैसे हुआ? Its story shows how an organization can infuse Gandhian simplicity in all its activities. So बच्चों यहाँ पे simplicity का मतलब है clarity. I'll just write it down. यहाँ पे simplicity का जो मतलब है वो है simplicity here is clarity. जब चीजें सिंपल होती है ना तो लोगों को काम समझ में आता है, बट जब चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं ना तो काम समझ में नहीं आता, काम और उलझ जाता है. And then it creates more problem rather than creating solutions. Second point, Lijjat was the brainchild. Brainchild का अर्थ है यहाँ पे idea. It was an idea of 7 Gujarati women from Bombay. अब उसे मुंबई कहते हैं. तो जो आइडिया था it was curated by 7 Gujarati women, जिनका नाम मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा. The women lived in Lohana Niwas, a group of 5 buildings in गिरगांव. तो ये लोहाना निवास में रहती थी और जहाँ पे 5 बिल्डिंग्स एक साथ थी और उसका नाम था, एरिया का नाम था गिरगांव. They wanted to start a venture to create a sustainable livelihood using the only skill that they had is cooking. Wow. The best point is anybody can become an entrepreneur. और बच्चों एंटरप्रेन्योर के साथ बहुत सारे प्रीफिक्सेस भी जुड़ रहे हैं, जैसे सोलोप्रेन्योर. एक अकेला व्यक्ति भी चाहे तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्राइटरशिप और बिकमिंग अ सोलोप्रेन्योर. तो अगर आपके पास विजन है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो यू कैन इजीली गो विद इट. यू जस्ट रिक्वायर्ड अ विजन एंड होप टू डू हार्ड वर्क. और इनके पास एक ही स्किल थी बच्चों, और वो स्किल थी कुकिंग. तो कुकिंग का बेस बना के इन्होंने इस प्रोडक्ट की स्थापना की, इसको स्टार्ट किया. हाउस होल्ड विमेन वर देयर और उन्होंने कुकिंग को बेस बना के इसका काम स्टार्ट किया. फिफ्थ पॉइंट, सम ऑफ देयर नेम्स वर, नाउ पे अटेंशन टू दिस, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है.
and it come in 2 to 3 marks. Some of their names are Jaswanti Ben, Jamna Das Popat, Parvati Ben, Ramdas Thudani, Ujam Ben, Narandas Kundalia, Banuben and Tana, Laguben Amritlar Gokani and Jayaben V Vithlani. तो ये लोग थे जो those who were the key idea creators और जिनकी वजह से लिज्जत पापड़ got started. Now this is something very very important. 6th point. The women borrowed rupees 80 from Chhaganlal Karmasi Parekh. I have, though I did not get his picture, that easily, but I got his picture on Indian Stamp and his picture is out here. Chhaganlal Karmasi Parekh, a member of the Servants of Indian Society and a social worker. तो उन्होंने सिर्फ 80 रुपए छगनलाल करमासी से लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया. सिर्फ 80 रुपए, सिर्फ 80 रुपए. और देख लीजिए, अगर आपका विश्वास है तो वो 80 रुपए ना एक सीड की तरह काम करते हैं. एंड नोबडी इज अवेयर, और आई शुड से एवरीवन इज अवेयर कि सीड में ना ट्री छुपा हुआ. दे वर अवेयर. उन्होंने 80 रुपए लिए and with a very very strong philosophy, very strong philosophy, they have started this venture. They took over papad making venture which was running in loss, owned by Lakshmi Das Bhai, and bought that necessary ingredients and the basic infrastructure required to manufacture papads. तो उन्होंने एक लॉस मेकिंग वेंचर को टेक ओवर किया जो कि लक्ष्मी दास भाई का था, और वो पापड़ मेकिंग बिजनेस था, और उन्होंने नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ले लिए और बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया कि चलो हम इसको ही आगे बढ़ा लें. यह है विश्वास अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने अनटैप्ड पोटेंशियल के ऊपर, कि मैं अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कर गुजरूंगा. तो आई एम टेकिंग दिस 7th point once again. They took over papad making venture which was running in loss, owned by Lakshmi Das Bhai, and bought the necessary ingredients and the basic infrastructure required to manufacture the papads. Let's move on to the next point. The production got started with 4 packets only. Now this is something amazing and you should pay attention on this. On March 15th, 1959, they gathered on the terrace of their building and started with the production of 4 packets, just 4 packets of papads. They started selling papads to a known merchant in बुलेश्वर. तो सिर्फ 4 पैकेट के साथ जर्नी 15 मार्च 1959, दैट मींस मार्च 15th 1959 को स्टार्ट हुई. फ्रॉम बिगनिंग द विमेन हैड डिसाइडेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी. और बच्चों इस फिलॉसफी को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है. वेरी स्ट्रॉन्ग philosophy. From the beginning, the women had decided that they would not approach anyone for donations or help, even if the organization incurred losses. तो उन्होंने कहा हमने ना किसी से भी डोनेशन और पैसा नहीं उठाना है, चाहे हमें लॉस हो जाए. अपनी मेहनत का पैसा कमाएंगे और अपनी मेहनत का पैसा अपने बिजनेस में लगाएंगे. छगनलाल करमासी पारेख, पॉपुलरली नोन एज छगन बप्पा, became their guide. उन्होंने उनको गाइड किया कि कैसे बिजनेस को रन करना है. Initially, the women were making 2 different qualities of papads in order to sell the inferior one at the cheaper rate. और इनिशियली वो ऐसे ही काम कर रहे थे, 2 टाइप के पापड़ बना रहे थे, एक थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी का और एक थोड़ा इंफीरियर का. तो इंफीरियर को वो कम रेट पर बेच रहे थे, और जो उनके गाइड और टॉर्च बियरर बने वो बने छगनलाल करमासी पारेख.
Fourth point. Chhagan Bappa advised them to make a standard papad and asked them never to compromise on quality. Never ever. उन्होंने कहा आप एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का पापड़ बनाइए और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी उसके अंदर डालिए. He emphasized the importance of running it as a business enterprise and maintaining proper account. बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप अपने बिजनेस को आप ही सीरियसली नहीं लेंगे तो और लोग कैसे लेंगे. आप मेरी बात समझिए. अगर आप बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ बिजनेस करते हैं ना तो जो आपके एसोसिएट्स होते हैं ना वो भी आपको लाइटली लेना शुरू कर देते हैं. तो उन्होंने कहा कि आपने जो बिजनेस चलाना है ना, ये देखिए, he emphasized the importance of running it as a business enterprise and maintaining proper accounts. ऐसे नहीं कि बस वर्बली बिजनेस आप चला रहे हैं, प्रॉपर अकाउंट्स बनाने हैं आप. जब आप अपने बिजनेस को सीरियसली लेंगे ना तो जो लोग एसोसिएटेड है वो भी उसको सीरियसली लेंगे. फिफ्थ पॉइंट. लिज्जत पापड़ एज अ कोऑपरेटिव सिस्टम. कोऑपरेटिव की डेफिनेशन आप जानते हैं बच्चों, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं यहां पे, बाकी मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊंगा. वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. कोऑपरेशन से वर्ड आया है कोऑपरेट. Lijjat expanded as a cooperative system. Initially, even younger girls could join, but later 18 was fixed as the minimum age of entry. तो इसे कोऑपरेटिव सिस्टम की तरह क्यूरेट किया गया. यंगर गर्ल्स कुड आल्सो ज्वाइन, बट लेटर ऑन ये डिसाइड किया गया कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियां इसको ज्वाइन नहीं कर सकती. विद इन 3 months देयर वर अबाउट 25 women who were making papads. तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग पड़ा what are the outcomes of working regularly and earning regularly. और धीरे धीरे करके बच्चों 25 लेडीज जुड़ गई, विमेन जुड़ गई साथ में, those who were making papads, and it was less than 3 months of its beginning. 15 मार्च को स्टार्ट हुआ, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून तक 25 लेडीज जुड़ चुकी थी साथ. जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो नन ऑफ द बिजनेस अक्रॉस ग्लोब्स इट कम्स विदाउट challenges. So, Lijjat Papad had its own challenges which they had overcome. Drying of papads was a big challenge to them. Soon the women bought some equipment for the business like utensils, cupboards, stoves, etc. In the first year, the organization annual sales were रुपीज 6196. तो बच्चों आप ये चार्ट भी बना सकते हैं. 80 रुपए से 6196 एंड देन इन करोड़. द ब्रोकन पापड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नेबर्स. ब्रोकन पापड़ को बेचा नहीं जाता था, उन्हें नेबर्स को दे दिया जाता था कि भैया आप इनको सेक कर या तल के खा लीजिए. During the first year, the women had to stop production for 4 months during the rainy season, as the rains would prevent the drying of the papads. तो बच्चों पहले साल ये हुआ कि उन्हें 4 महीने के लिए अपनी प्रोडक्शन बंद कर देनी पड़ती थी क्योंकि बरसात होती थी और बरसात में धूप कम निकलती है तो पापड़ सूखते रही थे. तो उन्हें लगा ये बेटर है कि हम 8 महीने ही काम करें और 4 महीने काम को बंद करके रखें. बट ऐसा बिजनेस में ना पॉसिबल नहीं. अगर आपने बिजनेस को चलाना है देन यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क फॉर इट. द नेक्स्ट ईयर दे सॉल्व द प्रॉब्लम बाय बाइंग अ कॉट एंड अ स्टोव. और नेक्स्ट ईयर उन्होंने एक कॉट खरीद लिया और एक स्टोव खरीद लिया जिसके ऊपर वो पापड़ को रखते थे. स्टोव साइड में जला लेते थे तो गर्मी से पापड़ सूख जाता था. द पापड़ वर केप्ट ऑन कॉट एंड स्टोव बिलो and the cot so that process of drying papad could take place
डिस्पाइट ऑफ द रेंज। तो कॉट के ऊपर दे यूज्ड टू स्प्रेड द पापड्स, और नीचे से स्टोव जलता रहता था थोड़ी दूरी पर, और उससे बरसात के टाइम पर भी पापड़ सूख जाया करते। तो दिस वाज a way they have generated or curated to solve this problem of drying papads. Let's move on to the next point. The procedure of dough distribution. अब बच्चों देखिए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करती हैं। तो अगर फ्लेवर की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि सारा काम आप फैक्ट्री में नहीं कर सकते, समटाइम्स यू हैव टू टेक द डो एट होम एज वेल, तो उस डो की क्वालिटी क्या है, दैट हैज टू बी यूनिफॉर्म। तो डो को एक ही जगह बनाया जाता था, और उस डो को फिर लोग लेके जाते थे, फॉर एग्जाम्पल 5 किलो 10 किलो, और उस हिसाब से पापड़ दे यूज्ड टू सबमिट। अब सुनिए, by the second year of its formation, दूसरे साल में 100 to 150 women had joined the group. 100 से 150 women ग्रुप को ज्वाइन कर चुकी थी। And by the end of the third year, it had more than 300 members. तो 100 members हर साल जुड़ रहे थे, और 3 साल के बाद इस ग्रुप के अंदर 300 से 300 लगभग लोग जुड़ चुके थे। The members were called Bain or sister. गुजराती में सिस्टर को बेन कहा जाता है। The members were called Bain or sisters. Third point, by this time the terrace of 7 founders could no longer accommodate the members and the ingredients. तो जो 7 लेडीज थी जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, वो इसको बहुत टाइम तक तो मेंटेन कर नहीं सकते थे, इतनी बड़ी नंबर ऑफ पीपल को। तो नाउ दे हैव टू गेट शिफ्टेड टू अदर प्लेस। So the kneaded flour was distributed among the members who would take it to their homes and make papads. तो जो kneaded flour था उसको गूंद कर, आटा गूंद के उनको दे दिया जाता था, और वो घर जाके उसको बनाती थी और उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी फैक्ट्री में आके। Fourth point, they have a committee of 21 that decides how the profits are to be distributed. We generally buy gold coins 5 gram and 10 grams depending on the profit. तो अगर जो प्रॉफिट होता था वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, और किस रूप में किया जाता था, 5 ग्राम और 10 ग्राम सोने के सिक्कों के रूप में। और उसके लिए उन्होंने 21 एक्सपीरियंस लोगों की एक कमिटी बनाई थी, जो ये डिसाइड करती थी कि अगर प्रॉफिट आ रहा है, being a cooperative, it should be equally distributed. Last point, the exports. Everyone gets an equal share of profit. सबको equal share मिलता था प्रॉफिट के अंदर से, irrespective of who does what work. ये कोऑपरेटिव का बच्चों एक ट्रेट है। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, इफ यू आर द पार्ट ऑफ द कोऑपरेटिव, यू विल गेट द इक्वल शेयर। Everyone gets an equal share of profit, irrespective who does what work, irrespective of seniority or responsibility. Very very important point. Sometimes it is being asked as a definition of a cooperative. तो आप इसको as a universal point भी ले सकते हैं, as a universal point, if you have to write a definition of cooperative. Everyone gets an equal share of profit, irrespective of who does what work, irrespective of seniority or responsibility. Now that's what the beauty of a cooperative is. Second point, Mumbai has 12,000 members and the rest of Maharashtra has 22,000 members, and Gujarat has between 5,000 to 7,000 members now. Exports alone account for rupees 10 crore. 10 crore का तो export होता है बच्चों। They are not directly involved in exporting, but recognized professional merchant exporters. वो खुद से export नहीं करती, but they have a tie up with some recognized professional merchants जो उनके सामान को export करते हैं, who also export other food products, place an export order, and this is how they are growing. So बच्चों, let's sum up the points. It's a story from rags to riches. An organization infused with simplicity, Gandhian simplicity. The production got started with 4 packets only, with 80 rupees, March 15, 1959. छगन बप्पा से 80 रुपए सिर्फ उधार लिए थे, और आज ये बिजनेस करोड़ों में।
ड्राइंग ऑफ पापड़ वाज अ चैलेंज, कॉट और स्टोव उन्होंने खरीदा, रेनी डेज में पापड़ नहीं बना पाते थे, 4 महीने दे had to stop their work, but ultimately they have find out the way to dry the papads during rainy season. Fifth, the procedure of डो distribution. छोटा सा घर था, वहां पे इतने लोग एकोमोडेट नहीं होते थे, तो उन्होंने सोचा डो को बना के ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, घर से पापड़ बना के ले आए और हमें दे दें। डो एक है, पापड़ का फ्लेवर एक है, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। और फिर एक्सपोर्ट हुआ, प्रोफेशनल मर्चेंट्स हैव स्टार्टेड टेकिंग द लीड और उनका माल दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बच्चों, with this we have come to the end of today's case study, और आज की केस स्टडी पर 3 क्वेश्चंस हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई व्हाई द जर्नी ऑफ लिज्जत पापड़ इज कॉल्ड द रैग्स टू रिचेस स्टोरी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, why from the beginning the women had decided that they would not approach anyone for donations or help even if the organization incurred losses, why? Third question, what was the major challenge faced during the first year and what was the remedy they curated as a solution? And I just put a question mark here. 3 क्वेश्चंस के आप आंसर लिखिए एंड यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑफ द केस स्टडी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर विद हिंट्स। तो 10 क्वेश्चंस है, ये हमारा यूएसपी है, और हम एवरी केस स्टडी यू विल फाइंड these 10 क्वेश्चन विद हिंट्स। लेट्स टेक अप द फर्स्ट वन। Started with a modest loan of rupees how much? The cooperative now has an annual sales exceeding rupees 301 crore। और बच्चों याद रखिएगा, ये 1 to 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने रुपए का लोन लिया था? 80 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2, sticking to its core values for the past dash, Lijjat has ensured that every process runs smoothly। तो कितने सालों से काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर textbook from past 40 years? Third question, during the first year the women had to stop production for 4 months during the rainy seasons as the rain would prevent the dash of the papads। तो क्या पापड़ का वो prevent करती थी रेन्स? Drying of papad। As Lijjat members earn a comfortable profit, agents get their due share, consumer gets the assurance of quality at a good price, whether it's true or false. The answer is true। Fifth question, on dash which date they gathered on a terrace of their building and started with the production of 4 packets of papads। They started selling the papads to a known merchant in Buleshwar। तो कब स्टार्ट हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है इन 2 मार्क्स। March 15, 1959। Lijjat was the brainchild, the idea of dash Gujarati women from Bombay। कितनी women ने start किया था? 7। 7 is the right answer। Seventh question, they wanted to start a venture to create a sustainable livelihood using the only skill they had। और क्या skill थी? Cooking। तो क्या ये सही है और क्या फिर ये गलत? तो आंसर है सही। तो this is the right answer। Eighth question, from the beginning the women had decided that they would approach anyone for donations or help। No, they have decided that they are not going to approach anyone for donation or help even if they'll incur losses। very very important question, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है इस बार ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान से। Ninth question, by the second year of its formation 100 to 150 women had joined the group, and by the end of the third year it had more than 3000 members। तो क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत? तो आपको पूछा जाएगा इज इट ट्रू एंड फॉल्स। तो आंसर है गलत है। 3000 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, ओनली 300 पीपल। मैं कई बार बच्चों से कहता हूं डोंट अंडर एस्टिमेट द डिटेल्ड केस स्टडीज दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू, क्योंकि बच्चों जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, दे जनरली आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉइंट्स वी टेंड टू इग्नोर। लास्ट क्वेश्चन, they have a committee of 21 that decides how the profits are to be distributed।
Shri Mahila Greh Udyog Limited have a committee of 21 people that decides how the profits are to be distributed, whether it is true or false. Yes, it's true. So, bacho, with these 13 questions, these are detailed questions and these are objective type questions, we have come to the end of this case study. Thank you very much, first of all, for all your responses that you people are giving. Every day, students are watching these case studies and they are getting benefit. I've told you in the beginning कि मैं पहले case studies पर काम कर रहा हूँ, and soon I'm going to start unit 1 for both 11th and 12th. और फिर एक बार start करेंगे, then we are tend to finish off the syllabus very soon. So, bacho, I hope this is of help for everyone. You can like me with my YouTube channels. There is one of my motivational channel as well. You can subscribe to these channels through these links. And it's a presentation by Mavericks India Solution. और याद रखिए, with Mavericks India Solution, you will always do. और बच्चों, if you are liking these case studies, please do like, share, and subscribe because they are free of cost education. And like you, I want that all other students, those who are wishing कि entrepreneurship detail में पढ़ाया जाए, तो हम लोग पढ़ा रहे हैं. Till next time, bye bye for now. See you in the next class. Thank you very much.